पहले तो आप सबको बधाई इसलिए कि आप पिछले 3 दिन आपने लगातार सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को कवर किया है। ये कॉन्फ्रेंस 5 to 7 जनवरी को यहाँ हैदराबाद में आयोजित की गई। पहले दिन पब्लिक मीटिंग थी जिसे आपने अच्छी तरह से कवर किया। 6 और 7 को डेलीगेट सेशन था जिसमें दलितों की समस्याओं पर गहन अध्ययन किया गया। उनसे संबंधित चाहे अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम हो, दलित छात्रों पर जो हमले हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम हो, नौजवानों की बेरोजगारी से संबंधित मामला हो, महिलाओं के साथ अत्याचार का हो, चाहे दलितों की हत्याओं का मामला हो, इन सब पर व्यापक तौर पर चर्चा की गई। इसके साथ सरकार, जो केंद्र की सरकार खास तौर पर राज्यों में भी जो दलितों के आपस में बंटवारे को लेकर जो नई नई चालें चल रही हैं उन पर रेजोल्यूशन लिया गया और उसे कंडेम किया गया। सबसे ज्यादा रोष कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात पर था, जो अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है देश का, जिसने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला कि अब ये फैशन हो गया है अंबेडकर, अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। इसका देश भर में व्यापक विरोध हुआ और AIADRM ने देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया। 25 दिसंबर को मनुस्मृति को देश के अंदर जलाया गया। इसके साथ बेरोजगारी की समस्या दलित छात्रों के साथ इतना भयंकर है कि हर घर में 1-2 पढ़ा लिखा बच्चा घर में है, जबकि रिजर्वेशन के अंदर केंद्रीय सरकार के 6 डिपार्टमेंट्स के अंदर 25,000 से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं। उन्हीं वैकेंसियों को ये सरकार लेटरल एंट्री के द्वारा भर रही है, पूरा कर रही है, फिलअप कर रही है। लास्ट ईयर 2024 में 63 लेटरल एंट्री हुई है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा, इस सम्मेलन ने ये मांग की है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन हो और इस पर देशव्यापी संघर्ष का भी आह्वान किया गया है कि ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके साथ दलितों पर अत्याचारों के लिए कानून है, मगर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसे और स्ट्रॉन्ग बनाकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन मामलों को जल्दी से निपटाया जाना चाहिए। अत्याचार लगातार जारी है, जबकि इसके लिए कानून है। अनटचेबिलिटी के लिए कानून है, अनटचेबिलिटी लगातार जारी है और तमाम सरकारी और गैर सरकारी विभागों में, कॉलेज, IIM और जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में दलित छात्रों के साथ भेदभाव होता है। इस सब पर भी कॉन्फ्रेंस ने अपना रोष व्यक्त किया। इस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वो मामले जिनसे दलित पीड़ित हैं उन पर चर्चा की, उन पर संघर्ष करने का आह्वान किया और इसके साथ ये तय किया कि हम 14 अप्रैल के दिन पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनुस्मृति का दहन करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को पर उनकी जयंती को धूमधाम के साथ मनाएंगे और उस दिन
गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। और न सिर्फ वो एक दिन होगा, वो दिन शुरुआत है और ये लगातार प्रोग्राम चालू रहेंगे। ये खासतौर पर फैसले हुए दलितों के साथ जो भी भेदभाव है ये शीघ्र समाप्त हो, कानून को और कड़ा किया जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इसी के साथ आगे के लिए एक केंद्रीय टीम का गठन किया गया, जिसमें कॉमरेड ए रामामूर्ति जो पांडिचेरी से हैं वो अध्यक्ष चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए। मेरा नाम वीएस निर्मल है, मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया और कॉमरेड अनिल कुमार सेक्रेटरी चुने गए। कॉमरेड देवी कुमारी ट्रेजरर चुनी गई पंजाब से। इस तरह से 9 मेंबर्स के ऑफिस बियर चुने गए। हम 4 के अलावा जो हैं कॉमरेड जानकी पासवान बिहार से, कॉमरेड कड़वड़ी सुब्बाराव आंध्र प्रदेश से, कॉमरेड लेनिन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से कॉमरेड महादेव पुड़े, ये ऑफिस बियर्स चुने गए। मनोज इडामन केरला से वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। कॉमरेड अनिल कुमार तेलंगाना से आप सब लोग जानते हैं, ये रहे। ये 2 दिन का डिस्कशन और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार रही। तेलंगाना के साथियों ने बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया, कामयाब किया और हर मायने में ये कॉन्फ्रेंस एक सफल कॉन्फ्रेंस थी।